हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक को। हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर खत्म कर दिया और अब हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। कि दोनों चैप्टर्स को मैं एक साथ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को। ये होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझते हैं। अभी हमने एडमिशन पढ़ा और एडमिशन में हमने एक सिंपल सी बात देखी। एडमिशन का मतलब एक नए पार्टनर का ऐड होना। एक नया पार्टनर आया तो इसको हमने बोल दिया रिकॉन्स्टिट्यूशन। डीड चेंज हो गई, हमने सब कुछ किया। अभी भी डीड चेंज हो रही है, बस अंतर इतना है अब की बार हमारे पास 3 पार्टनर हैं। एक पार्टनर जा रहा है, चाहे वो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, किसी भी रीजन से वो जा रहा है। जब वो जा रहा है इसका मतलब फिर से डीड चेंज होगी और फिर से शुरू हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन ट्रीटमेंट वही करने हैं हमको जो हमने पढ़े थे, अलग तरीके से करने हैं बस। अगर आपने एडमिशन बहुत ध्यान से किया है ना, तो यकीन मानिए अब आपको चीज़ें धीरे धीरे जल्दी या आसानी से समझ आने वाली है। मैं आपको रिवाइज कराऊं कि जब हम लोगों ने एडमिशन पढ़ा था तो एडमिशन में हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने निकाला था न्यू रेशियो, याद है आपको। और रिटायरमेंट में भी हम सबसे पहले न्यू रेशियो ही निकालेंगे, सेम वही एडजस्टमेंट। सेकेंडली हमने यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था कि एक पार्टनर के आने पे रिटायरमेंट में भी हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। जब एक पार्टनर जाएगा तो गुडविल कैसे ट्रीट होगी, तो ये पूरा मैप है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखा था कि कैसे हम अपने रिजर्व्स को, अपने प्रॉफिट को, अपने लॉसेस को किस तरह बांटते हैं जब पार्टनर आता है। रिटायरमेंट में भी हम ये सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। रिजर्व, प्रॉफिट या कोई भी लॉस है वो एक रिटायरमेंट या डेथ के समय हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये सीखने वाले हैं। हमने वहाँ पे एक अकाउंट बनाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये पूरा रोड मैप बता रहा हूँ मैं आपको चैप्टर का, बेटा यही हमें सबको पढ़ना है। वहाँ भी रीवैल्यूएशन बना था और यहाँ भी रीवैल्यूएशन बनेगा, बिल्कुल। देन वहाँ पे क्या हुआ था सर, हमने वहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया था, इसको एडजस्ट भी किया था। सेम रिटायरमेंट में हम रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और उसको एडजस्ट भी करेंगे। तो आप देखेंगे वो सारी चीज़ें जो हमने एडमिशन में कर रही है रिटायरमेंट में भी वही करेंगे। एक फ्लेवर अलग हो जाएगा क्योंकि उसका एक पार्टनर आ रहा है, यहाँ पे एक पार्टनर जा रहा है। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 1 के बारे में, यानी कि न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं रिटायरमेंट में। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपको याद हो एडमिशन के समय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बहुत सारे केसेस थे, अगर आपको याद होगा। एक ऑफ करके था, फिर एक फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट था, फिर एक इग्नोरिंग करनी, बहुत कुछ था। बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो एडमिशन के समय न्यू रेशियो निकालते हैं, मगर रिटायरमेंट के समय आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज रिटायरमेंट में केवल 2 ही केसेस हैं जब कोई पार्टनर जाएगा तो न्यू रेशियो को निकालने के। 2 केसेस कौन कौन से हैं। पहला केस है जब नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, आपको कुछ बताया ही नहीं होगा। इन द सेंस बस इतना बोलेगा कि एक पार्टनर जा रहा है, बात खत्म, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सर कैसी इंफॉर्मेशन? ऐसी इंफॉर्मेशन कि भाई जाने वाले पार्टनर का शेयर कौन लेने वाला है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन होगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा। आप कहते हैं सर A, B, C पार्टनर है सर, 5, 3, 2 इनका रेशियो है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए रिटायर, बस ए रिटायर हो रहा है, खत्म बात। अब ए जब जाएगा तो सिंपल सी बात है, इसका जो हिस्सा है वो छोड़ के जाएगा। अब इसका हिस्सा कौन लेगा? बचे पार्टनर लेंगे। मगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं होगी। तो देखो ये इतना आसान है, इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, और वैसे भी अगर आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना, एक कॉमन सेंस की बात बताओ, बचा कौन? सर बचे हैं बी और सी।
अब ये किस रेशियो में अपना काम कर रहे थे सर? 3:2 में कर रहे थे। भाई जब कुछ कह ही नहीं रखा तो अभी भी ये 3:2 में ही करेंगे, बस आ गया नया रेशियो सर। तो इनका न्यू रेशियो कितना हो गया सर? न्यू रेशियो हो गया 3:2, सिंपल। कब? जब कुछ नहीं कह रखा होगा। मैं फिर एग्जांपल दे दूं, अब बोल दिया ABC पार्टनर है, 5:3 रेशियो है, और अब की बार वो बोल रहा है कि B रिटायर हो रहा है, A कहीं नहीं जा रहा, B रिटायर हो रहा है। आपने कहा B रिटायर हो रहा है, इसको हटा दो। हटा दोगे तो कौन बचेगा सर? अब बचेंगे A और C बचेंगे। ये अपना रेशियो कैसे बांट रहे थे सर? 5 A को मिल रहा था, 2 इसको मिल रहा था, तो यही 5:2 क्या हो गया इनका? न्यू रेशियो हो गया। तो कुछ करना ही नहीं है, सबसे सिंपल टॉपिक है ये। इसमें कॉन्सेप्ट और आता है गेनिंग रेशियो का। आपको याद होगा एडमिशन में क्या होता है, एक पार्टनर आता है, जब एक पार्टनर आता है तो बाकी पार्टनर अपने हिस्से को गवा देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो वहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो था। मगर रिटायरमेंट में क्या होगा, डेथ में क्या होगा, एक पार्टनर जाएगा, जब पार्टनर जाएगा तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है ना, उस पर बाकी पार्टनर टूट पड़ेंगे, उसको ले लेंगे, तो पार्टनर से क्या होगा? गेन होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है गेनिंग रेशियो का। अगर मैं बात करूँ इस केस में गेनिंग रेशियो क्या होगा, इस केस में सर ये बताओ, जब एक पार्टनर गया तो बाकी, मैं एग्जाम्पल पहले वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब A चला गया था तो B और C ने उसका हिस्सा कौन से रेशियो में बांटा होगा? कुछ गिवन तो है नहीं, पुराने रेशियो में बांटा होगा, तो उस केस में गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 3:2 ही हो गया। चलो नेक्स्ट केस की बात करें, जब B चला गया तो B का हिस्सा किसने लिया सर? A ने लिया और C ने लिया। किस रेशियो में लिया सर? जिस रेशियो में पहले थे, यानी इनका गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 5:2। तो एक बात मेरी कहीं लिख लो बेटा, दिमाग में, कॉपी में, जहाँ मन चाहे लिख लो कि इस केस में आपका न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है। आपको कभी भी दिमाग लगाना ही नहीं है, जो आपका न्यू रेशियो है वो ही गेनिंग रेशियो है। बहुत सिंपल सा है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा बुक का, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है भाई ABC पार्टनर्स हैं, ठीक है सर, हमारे पार्टनर्स हैं A, B और C। आपसे कह रहा है कि दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 और C का रेशियो है 1/10। क्वेश्चन कह रहा है भाई फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ C रिटायर। देखो ये वही वाली कंडीशन हो गई, नो इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन थी आपके पास सर? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, बस इसने ये बता दिया C जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? पहली बात तो ये रेशियो नहीं है, ये इनका शेयर है। रेशियो तभी बनता है जब डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली चीज़ बराबर हो। ये बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और इस तरह का शेयरिंग दिया हो और डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो वो रेशियो नहीं है पहली बात। तो हमें सर पहले से बराबर करना है तब रेशियो माना जाएगा। बराबर करने का सिंपल तरीका सर, यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ बड़ा नंबर पकड़ो। बड़ा नंबर है सर 10 की टेबल सर 10 बन जाए 10 इसमें भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, तो 10 इसका एलसीएम हो गया सर। 10 लाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, अब देखो 10 हो गया सर, ये हो गया 5/10 सर, ये हो गया 4/10, ये हो गया सर 1/10। अब ये बराबर का रेशियो लग रहा है, यानी रेशियो हो गया 5, 4, 1। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, कौन जा रहा है सर? C जा रहा है। कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सर C को हटा दीजिए। कौन बचा? A और B। तो इनका न्यू रेशियो कितना हो गया सर? न्यू रेशियो ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू सर 5:4। बिल्कुल सिंपल। तो ये केस कब होगा? जब कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी। हमारा नेक्स्ट केस है when retiring partner share is taken by all partners in a particular ratio। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक पार्टनर जब जाएगा तो उसका हिस्सा कौन लेगा वो हमें पहले ही बता देगा वो, है ना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, मैं परसेंटेज में एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए ABC पार्टनर्स हैं, A को मिलता था 50%, B को मिलता था 30% और C को 20%। और हमेशा की तरह हमारा बलि कौन चढ़ गया सर? C रिटायर हो गया।
जब सी रिटायर हो गया तो इसका हिस्सा इन दोनों को मिलना है। अगर ये होती हमारी पहली कंडीशन, कुछ नहीं कह रहा होता, तो बहुत सिंपल था, ए और बी बच्चे हैं तो यही इनका रेशो हो जाता 50% और 30%, मगर ये वाली कंडीशन तो है नहीं सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, जब सी रिटायर होगा ना तो ए और बी उसका हिस्सा आपस में बांटेंगे। सपोज कौन से रेशो में, 3:2 में। तो क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, ए बी सी आर पार्टनर्स, सी इज रिटायरिंग एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड कौन है यहाँ पे, टेकन बाय ए एंड बी इन पर्टिकुलर रेशियो। किस रेशियो में ले रहे हैं सर, 3:2 में। तो आपको एक रेशियो गिवन होगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है सर। अब जब एक पार्टनर जाएगा तो बाकियों को गेन होगा, तो हम सबसे पहले बताएंगे सर ए इज गेन, ए को कितना गेन हुआ। भाई देखो सी जा रहा है, सी का परसेंटेज था 20, और सी जब जा रहा है तो ए बोल रहा है मैं उसका कितना हिस्सा लूँगा सर, मैं लूँगा उसका 3 पार्ट यानी 3/5 लूँगा। तो सिंपल सी बात है, ए को कितना गेन हुआ सर, जाने वाले का 3/5 यानी 12। वहीं पे बात करें बी को कितना गेन हुआ, आपने कहा सर 20 गेन। सर जाने वाला शेयर अगेन 20 था सर, उसका 20 शेयर था, और हमारे में ये डिसाइड हुआ था कि जब सी जाएगा तो बी उसका 2 शेयर लेगा यानी 2/5। ये कितने ले रहा है सर, 8 ले रहा है। यहाँ हमें मालूम पड़ गया कि वो कितना कितना गेन कर रहे हैं। ठीक, अब देखो नया रेशो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, बिल्कुल भूल जाए हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट देखो ना तो बच्चा भी बता देगा सर ए का नया रेशो कितना होने वाला है। ए को पहले कितना मिल रहा था सर, ए को पहले 50 मिल रहा था, प्लस अब उसे कितने का फायदा हो गया सर, 12 का, तो उसका नया रेशो कितना हो गया, 62। सर बी की बात करें तो बी को पहले कितना मिल रहा था सर, 30 मिल रहा था, उसे कितना गेन हो गया सर, उसे 8 का गेन हो गया, तो कितना आ गया सर 38। बस यही न्यू रेशियो हो गया। ये मैंने आपको परसेंटेज में समझाया, क्वेश्चन फ्रैक्शंस में होंगे, अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखिए आपने, यहाँ पे न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बना, न्यू रेशियो का फॉर्मूला बन गया सर ओल्ड रेशियो जितना पहले था प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। मैं यहाँ बात करूँ कि ओल्ड को जितना हमें पहले मिल रहा था प्लस जितना हमें और मिल गया तो हमें क्या मिल के आएगा, हमें न्यू रेशियो मिलेगा। सिंपल है। चलो इसे मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आर, एस और एम 3 पार्टनर हैं सर, आर, एस और तीसरा पार्टनर है सर एम। इनका रेशो दे रखा है 2/5, 2/5 और 1/5। डिनोमिनेटर बराबर है, बिल्कुल बराबर है, दुरुस्त है। तो सर सिंपल सी बात है, इनका रेशो दे रखा है 2:1। ठीक, कह रहा है एम रिटायर्स। हमारे जो एम भैया हैं ये क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इनका, अगर फिर मैं बोलता हूँ क्वेश्चन यहीं पे चुप हो गया तो सर कुछ नहीं कह रखा, तो यही बचा हुआ इनका न्यू रेशो है। मगर क्वेश्चन ने क्या बोला, इसने कहा M decided to retire from the business and his share is taken by R and S। इसका हिस्सा कौन ले रहा है, R और S ले रहे हैं। कौन से रेशियो में सर, इन 1:2। साफ बोल दिया उसने कि जब M जाएगा तो उसका जो भी शेयर होगा वो दोनों पार्टनर बचे हुए बांट लेंगे 1:2 में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, अगर मैं इसको सोल्यूशन करूँ, सबसे पहले मुझे गेन देखना होता है। तो आप बोलोगे आर्स गेन, आर कितना गेन कर रहा है सर, सिंपल सी बात है, जाने वाले पार्टनर का हिस्सा था 1/5, उसे 1 मिल रहा था, टोटल कितना था 5। तो जाने वाले का हिस्सा 1/5 था, तो आर कह रहा है कि मैं उसे उसका 1/3 ले लूँगा। ये तो गिवन है इसके अंदर कि जाने वाले पार्टनर का जो भी हिस्सा होगा उसका 1/3 आर लेगा। तो सर उसका 1/3 आर ने ले लिया, तो आर ने कितना गेन कर लिया सर, 1/15 का। मैं बात करूँ नेक्स्ट एस की, आपने कहा एस गेन, एस को कितना गेन हुआ सर, बहुत सिंपल सी बात है, जाने वाले पार्टनर का शेयर है 1/5 और एस कह रहा था कि मैं उसका 2/3 शेयर ले लूँगा यानी 2/15। तो इतना इन्हें फ़ायदा हो गया। अब न्यू रेशो तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, आपने कहा आर और एस बचे हैं, न्यू निकलता है सर ओल्ड प्लस गेन। याद मत करो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मत याद करो, कॉमन सेंस है, कितना पहले था प्लस कितना और मिल गया। सर पहले आर को मिल रहा था 2/5 उसको जाने से पहले, और अब उसको 1/15 और मिल जाएगा।
अगर मैं s की बात करूं तो सर s को भी पहले 2/5 ही मिल रहा था, तो अब उसको 2/15 और मिल जाएगा, यानी उसे गेन हो जाएगा। तो सर अभी आपने सिखाया हुआ है कि बड़े नंबर को लेते हैं हमेशा, उसकी टेबल पढ़ते हैं, 15 बन जाए 15 दोनों की टेबल में आता है, यही इसका एलसीएम हो गया। तो सर हमें नीचे 15 ना आना है तो हमें ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, यही तो रूल है, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आएगा। 15 हो गया, 5 या 15, तो सर 3 2 6, 6 + 1 7, 7/15 इसका न्यू रेशियो हो गया। सेम सर यहाँ पे 15 है तो यहाँ भी सर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, 3 2 6, 6 + 2 8, ये हो गया 8/15। तो न्यू रेशियो कितना आया सर? सर इनका न्यू रेशियो निकल के आया सर 7/8। सिंपल। मैं बात करूँ अगर गेनिंग रेशियो की, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे गेनिंग रेशियो पूछता है तो गेनिंग रेशियो देखो कहीं ना कहीं आपने यहीं पे निकाल लिया था, यही गेनिंग है। गेन का मतलब क्या है कि जाने के बाद बाकी पार्टनर्स को कितना फ़ायदा हुआ। तो मुझे एक बात बताओ कि जब पार्टनर जा रहा था तो आर और एस उसका शेयर कैसे ले रहे थे? 1/2 में ले रहे थे, तो 1/2 ही गेनिंग हो गया। चलो ये भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे आ जाओ, चलो ये रहा, आर ने कितना गेन किया? 1/15, एस ने कितना गेन किया? 2/15, तो कितना गेन कर रहे हैं सर ये? 1 और 2। तो बस अगर कभी गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत पड़े तो हमें कुछ नहीं करना, यही इनका गेनिंग रेशियो है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये कॉन्सेप्ट हम गेनिंग रेशियो का जरा से देख लेते हैं, मैं 2 मिनट लगने वाले हैं। कभी कभी आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ सकता है। गेन रेशियो आप कब निकालते हो बेटा? गेन रेशियो तब निकलेगा जब आपको न्यू रेशियो गिवन होगा, ठीक है। कभी आप क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन में अगर आपको न्यू रेशियो, कहीं भी नोट कर लो, फिर मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको न्यू रेशियो निकाल के ही दे रखा है और हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी अभी हम गुडविल के समय देखेंगे। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? तो गेनिंग का एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है। सिंपल सी बात है। किसी को अब मान लो 50 मिल रहे हैं, पहले उसको 40 मिलते थे, तो उसे कितने का गेन कर लिया? सिंपल सी बात सर 10 का गेन कर लिया। तो कभी गेनिंग निकालना पड़ता है आपको, तो आप इस तरह निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है सर ABC पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशो था वो 4:3:2 था। हमारे पार्टनर्स थे ABC, रेशो सर इनका था 4:3:2, और हमसे बता रहा है कि A रिटायर हो गया है और B and C विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:1। हमें नई फर्म का रेशो भी दे रखा है, वो है 2:1। ये इनका क्या है? न्यू रेशियो है। यहाँ तो बहुत आसान सी बात है, न्यू रेशियो तो हमको दे ही रखा है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई आप हमें गेनिंग रेशियो निकाल के दे दो। हमने कहा अभी दे देते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का? सर अभी बताया आपने, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन कौन करेगा? ए तो चला गया सर, गेन करेंगे बी और सी। तो बी कितना गेन कर रहा है? सर बी का न्यू रेशियो है 2/3 माइनस बी का पुराना रेशियो कितना था सर? 4 और 3 7 और 2 9, सर 3/9 था। बात करें सी की, सी का न्यू रेशियो है सर 1/3 माइनस सी का पुराना रेशियो कितना था सर? सर वो था 2/9। अब सर फटाफट से निकाल लेते हैं, वही ट्रिक है। बड़ा नंबर 9 है, 9 बन जाए 9 दोनों की टेबल में सर आ रहा है, हमको नीचे 9 चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई सर, सिंपल सा रूल है ये। तो 3 2 6, 6 - 3 सर 3/9 सर, 1 3 3, 3 - 2 और 1/9। तो सर ये कितना गेन कर रहे हैं? ये गेन कर रहे हैं 3:1। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आज का टॉपिक समझ आया होगा कि जितना आसान दिख रहा है इतना ही आसान है। मैं चाहूँगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट जरूर करें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट टॉपिक को अपनी नेक्स्ट क्लास पे, अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।